कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसके बाद हम इस दुनिया की सबसे पहली वानर मादा लूसी को देख पाते हैं। इसके बाद सीन वर्तमान समय में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं। रिचर्ड अपनी नई बनी माशूका लूसी को एक छोटा सा काम करने के लिए कहता है। इन दोनों ने एक रात पहले खूब ज्यादा नशे किए थे और पार्टी की थी, और इसी वजह से लूसी इस वक्त भी होश में नहीं थी। रिचर्ड बार बार उसे सिर्फ एक सूटकेस अंदर मिस्टर जैंग को देने के लिए कहता है और इस काम के बदले उसे $1000 भी देता है। लूसी सोच में पड़ जाती है कि यह छोटा सा काम यह इंसान खुद भी तो कर सकता है, आखिर मुझे क्यों भेज रहा है, और वह इस काम को करने से मना करने लगती है। मगर गुस्से में आया रिचर्ड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है, वह भी सूटकेस के साथ, और कहता है कि अंदर जाकर यह मिस्टर जैंग को दे देना। रिसेप्शन पर एक चाइनीज व्यक्ति था, जिससे लूसी आकर कहती है कि मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है, और तभी वह मिस्टर जैंग को फोन लगाता है। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे आकर रिचर्ड को गोलियों से भून देते हैं, जिसके बाद लूसी को पकड़कर मिस्टर जैंग के पास लाया जाता है, जो इस वक्त कुछ और लोगों को भी मार काट रहा था। लूसी उससे बहुत ज्यादा डर चुकी थी और कहती है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, आपने जिसको भी मारा मैंने नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दो, और वह अपनी जान की भीख मांगने लगती है। इस वक्त मिस्टर जैंग, जो कि एक चाइनीज था, उसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वह एक ट्रांसलेटर को फोन लगाता है, जहां पर लूसी उसे अपनी सारी बातें समझाने लगती है कि रिचर्ड सिर्फ मेरा एक दोस्त था, हमने कल रात को पार्टी की थी, मैं उसे जानती तक नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने मुझे सिर्फ एक बैग देने के लिए बोला था, वह बैग मैं लेकर आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मगर मिस्टर जैंग, जो कि माफिया का एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसे अपने सारे काम करवाने आते थे। उसने अपना कुछ माल इस ब्रीफकेस में मंगवाया था, मगर उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं था कि इसमें बम भी हो सकता है, जिसके बाद वह एक 140 पासवर्ड लिखकर लूसी को दे डालता है, और फिर ये सारे लोग दूर खड़े हो जाते हैं, वह भी शील्ड लगाकर, कि अगर बम फटा तो कहीं मर न जाए। लूसी को लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, या तो ये सारे गुंडे उसे शूट कर देंगे, और अगर यह बम फटा तो भी वह मारी जाएगी। वह अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिनते गिनते 140 कोड लगाकर उस ब्रीफकेस को खोल देती है, मगर तब बम नहीं फटता, क्योंकि उस ब्रीफकेस के अंदर कुछ और ही पड़ा था, जिसे कहा जाता है CPH-4। यह एक तरह का ड्रग है जिसे 6 महीने की गर्भवती महिलाओं के पेट से निकाला जाता है। अब इस ड्रग की शुद्धता को जांचने के लिए एक नशेड़ी को बुलाया जाता है, और वह उसमें से सिर्फ एक दाना खींचता है, जिसे खींचने के बाद तो वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। जोर जोर से हंसने लगता है, गालियां देने लगता है, मनमर्जी करने लगता है, लेकिन जैंग उसे वहीं पर शूट कर देता है और कहता है कि इसका काम बस इतना ही था, और अब वह अपने खास काम के लिए लूसी को इस्तेमाल करने वाला था। यहीं पर हम इंसान के 1% के दिमाग की शक्ति के साथ सीन एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नॉर्मन पर शिफ्ट होता देख पाते हैं, जो कि बताते हैं कि इंसानी दिमाग बाकी सभी जाति प्रजातियों में सबसे खास और बेहतरीन है। वैसे तो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 10% का ही इस्तेमाल कर पाता है, और बाकी सभी जीव सिर्फ 5%। मगर पानी में रहने वाली डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है, और पानी में ही सोनार तरंगें भेजती है, जिसके जरिए वह आपस में बातचीत कर पाते हैं। अगर इंसान भी इस तरीके से अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा पाए तो कितना अच्छा होगा। फिर सीन कट होता है और हमें लूसी दिखाई जाती है, जिसके पेट पर इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उठने पर वह देख पाती है कि उसकी अभी अभी एक सर्जरी हुई है। उसे यह लग रहा था कि इन लोगों ने उसकी किडनी निकाल ली होगी, मगर तभी कुछ गुंडे आकर लूसी को मिस्टर जैंग के सामने ले आते हैं, और इस वक्त यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि इंग्लिश बोल रहा था, वह बताता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे शरीर से कोई अंग नहीं निकाला गया, बल्कि तुम्हारी बॉडी में यह ड्रग डाला गया है। ये पैकेट में पैक है, तुम्हें बस हमारे तयशुदा पते पर इसे डिलीवर करना है, जिसके बाद 3 और लोगों को यहाँ पर मौजूद किया जाता है। इनकी भी सर्जरी करके ड्रग डाल दिया गया था, और बताया जाता है कि इस काम के बदले आपको पैसा भी मिलेगा। हालांकि लूसी यह करना तो नहीं चाहती थी, मगर वह इस वक्त गन पॉइंट पर थी, जिसके बाद इन सभी को इनका पासपोर्ट दे दिया जाता है, किसी को रोम, किसी को पेरिस, तो किसी को लंदन। और फिर कहानी दोबारा प्रोफेसर पर शिफ्ट होती है। उनका बताना था कि इंसान भगवान की सबसे खास रचना है। कई सालों पहले
आइंस्टाइन नाम के एक बहुत ही शानदार इंसान हुए थे जिन्होंने अपने दिमाग का करीब 12% तक इस्तेमाल कर लिया था कि तभी भीड़ में से एक शख्स खड़ा होकर एक सवाल पूछता है कि सर, क्या हो अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले? जिस पर प्रोफेसर चुप हो जाते हैं क्योंकि इसका जवाब तो उनके पास में भी नहीं था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है लूसी पर, जो कि इस वक्त चाइना में कुछ गुंडों द्वारा कैद कर ली गई थी। यहाँ पर कुछ गुंडे उसका फायदा उठाना चाहते थे, मगर वह उनके साथ जबरदस्ती होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उनके साथ लड़ती है। मगर हाथ पैर बंधे होने की वजह से यह चाइनीज गुंडा उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, उसके पेट में लातें ही लातें देता है, जिसकी वजह से पेट में वह ड्रग की थैली फट जाती है। और जैसे ही वह थैली फटती है तो उसके अंदर पड़ा CPH-4 ड्रग अब लूसी के खून में मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे शरीर के अंदर विस्फोट हो रहे हों, पटाखे छूट रहे हों। लूसी का अपनी बॉडी पर कोई काबू ही नहीं रहता, वह तो मानो जैसे हवा में उड़ने लगती है। यहाँ सीन फिर से प्रोफेसर पर शिफ्ट होता है, जो कि बताते हैं कि 10% तक इंसान एक वैज्ञानिक जितना इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन अगर वह 20% तक अपनी दिमागी क्षमता को खोल ले तो फिर वह अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा लेगा। उसे भूख, प्यास, दर्द कुछ भी महसूस नहीं होगा। यदि आप अब तक की कहानी का आनंद ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां पर अब हम लूसी को देख पाते हैं, जो कि अब अपनी दिमागी क्षमता के 20% पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही एक गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए आता है तो इस बार लूसी उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थी, और उसके पास आते ही वह उसे खूब कूट पीट देती है और फिर उसी की गन लेकर वहां पर बाकी मौजूद सभी माफिया को ठोक देती है और फिर बैठकर खाना ठूंसने लगती है, ऐसे मानो जैसे किसी गाड़ी के अंदर बस उसे चलाने के लिए फ्यूल डाला जा रहा हो। फिर अपने ही हाथों से गोली को निकाल लेती है। उसे तो दर्द भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वह अपनी दिमागी क्षमता के 20% को अनलॉक कर चुकी थी, जिसके बाद वह चाइना में सड़कों पर निकलकर अस्पताल जाने की कोशिश करती है। यहाँ रास्ते में कई जगह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे सिग्नल थे, दुकान के बिलबोर्ड थे। उन सभी चीजों को पढ़कर वह लगभग चाइनीज बोलना सीख चुकी थी। जिसके बाद वह एक अस्पताल में पहुंचती है और सीधा एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है, और जिस इंसान का इलाज चल रहा था उसे एनालाइज करके बताती है कि यह वैसे भी जिंदा नहीं रह पाएगा, और इसी वजह से वह उसे गोली मारकर जान से मार देती है और हटाकर खुद लेट जाती है, और डॉक्टर को बताती है कि इस वक्त मेरे पेट में एक छोटी सी थैली पड़ी है, उसकी सर्जरी करके उसे बाहर निकाल लो। जहां पर डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा देने वाले होते हैं, मगर लूसी कहती है कि मुझे दर्द नहीं होगा, तुम अपना काम जारी रखो। जिसके बाद वह अपनी माँ को फोन लगाती है और बताती है कि माँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पैदा होने के बाद से लेकर आज तक जितने भी पल जी चुकी हूँ, मुझे वह सारे के सारे याद हैं। कैसे आप मुझे गोद में खिलाते थे, कैसे हम साथ में टाइम स्पेंड करते थे, इनफैक्ट मुझे तो आपके दूध का स्वाद तक याद है। लूसी यह सब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ यह सब कैसे हो पा रहा है, वह इतनी सारी चीजों को याद कैसे कर पा रही है। इसी बीच उसकी सर्जरी हो जाती है और डॉक्टर उसके पेट में पड़ा वह CPH-4 ड्रग निकाल लेते हैं, जो कि इस वक्त आधा खाली हो चुका था। अब इस ड्रग को लेकर वह सीधा पहुंच जाती है मिस्टर जैंग के पास। उसके सारे लोगों को मारकर वह अब उसे भी जान से मारने वाली थी, और पूछती है कि बाकी जो ड्रग जिन लोगों के साथ में ट्रांसफर किया गया है उनकी लोकेशन क्या है। मगर जैंग अपना इतना महंगा माल पकड़वा देना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे कोई भी जानकारी नहीं देता। मगर लूसी भी चालाक थी और उसे सच्चाई उगलवानी आती थी। वह उसके दिमाग को कंट्रोल करती है, जहां पर उसे सभी लोगों के टिकटों के बारे में मालूम चल जाता है कि कोई रोम है, कोई बर्लिन है, कोई पेरिस है। मगर उन तक पहुंचने से पहले लूसी के शरीर में जितने भी बदलाव आ रहे थे उसे इन सब चीजों को समझना था। इसलिए वह अपनी एक दोस्त के घर पर जाती है और उसका लैपटॉप लेकर ह्यूमन माइंड पर जितनी भी क्षमताओं के ब्लॉग्स थे, आर्टिकल्स थे, उन सभी को पढ़ने लगती है, जहां पर उसे प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में मालूम चलता है। वह सीधा उनसे संपर्क करती है। पहले तो मिस्टर नॉर्मन को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जिसके बाद वह उनके घर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर लेती है और बताती है कि इस वक्त मैं अपने दिमाग के करीब 20% का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आगे मेरे साथ होगा क्या और मुझे करना क्या चाहिए।
जहां पर प्रोफेसर का उससे यह कहना था कि तुम्हें वही करना चाहिए जो कुदरत हमेशा करती आई है, यानी कि ज्ञान को आगे बांटना, जैसा कि बाकी जीव करते हैं। तुम्हें भी अपने सारे ज्ञान को आगे बांट देना चाहिए। लूसी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे 3 दिन बाद पेरिस में मिलूंगी। तब तक आप अपने सभी बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोलॉजर्स को बिठा कर रखिएगा। मैं अपना पाया गया पूरा ज्ञान उनके साथ साझा करूंगी। जिसके बाद वह चाइना के एयरपोर्ट से पेरिस जाने की कोशिश करती है, मगर उसकी फोटो हर जगह फैल चुकी थी। तो यह था पार्ट 1, लेकिन स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है। पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।